गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास फिजिक्स का थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिए। फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप एक चीज को देखिए, नेचुरल साइंस। ओके, व्हाट इज द नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस वो होती है जिसमें हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसका प्रिडिक्शन करते हैं या उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मींस डिस्क्रिप्शन करें कि ये हो क्यों रहा है, ठीक, प्रिडिक्शन करें शायद ये ऐसे हो रहा है, और उसको समझें कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? साइंस के अंदर। अब साइंस की 3 सब ब्रांचेज है। कितनी सब ब्रांचेस है? 3 सब ब्रांचेस है। पहली फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। ओके, अब इन दोनों के बारे में तो हमें जानना नहीं है। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स चेंजेस के बारे में देखते हैं, बायोलॉजी में हम बॉडीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो हमें जानना है अब किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में जानना है? फिजिक्स के बारे में। नाउ हम देखते हैं फिजिक्स। तो अब हम फिजिक्स के बारे में देखते हैं। तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहली बात कि ये फिजिक्स नाम कहाँ से आया। कोई भी चीज होगी तो उसका नाम कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा, कोई सोर्स होगा जहां से इसका नाम आएगा। तो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, क्या ग्रीक वर्ड है वो है फुसिक। क्या वर्ड है? फुसिक। और इस वर्ड का नाम होता है नेचर। इस वर्ड का नाम होता है नेचर। तो फिजिक्स किससे बोला जाता है? टू नो अबाउट नेचर। नेचर के बारे में जानना ही क्या है? फिजिक्स है। नेचर के बारे में जानना ही फिजिक्स है। अब फिजिक्स को 2 तरीके से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? 2 तरीके से, एक यूनिफिकेशन, एक रिडक्शन। ओके, एक यूनिफिकेशन, एक रिड्यूशन। ओके, अब इसमें तो हम नॉर्मल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस जैसे ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी है आपने, ठीक, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है आपने 9th में, जिसमें नॉर्मल सी चीजें है, कोई चीज गिरती है तो फोर्स लग रहा है, क्यों फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो यूनिफिकेशन के अंदर आता। और इसमें कॉम्प्लेक्स मैटर आते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर जैसे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस रिडक्शन के अंदर आते हैं। ओके, अब फिजिक्स, फिजिक्स क्यों यूज में आती है? फिजिक्स हमारी हेल्प करती है। फिजिक्स हमारी हेल्प करती है। बड़ी बड़ी थ्योरीज को, बड़े बड़े मैग्नीट्यूड को ये डिफाइन कर देती है एक सिंपल थ्योरी में। लार्ज मैग्नीट्यूड को, लार्ज मैग्नीट्यूड को एक सिंपल थ्योरी में डिफाइन कर देती है। ओके, तो हमें उसको सीखने में इजी रहता है। ओके, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट हो या उनके ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट हो फिर उनके ऑब्जर्वेशन हो, जिनसे नई नई थ्योरीज डेवलप्ड होती है। इसके एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से नई नई थ्योरी डेवलप्ड होती है। ओके, और नई डिवाइस को, न्यू डिवाइस को डेवलप करने के लिए भी फिजिक्स की थ्योरी काम में आती है। ठीक, लॉज ऑफ फिजिक्स है, बहुत सारे लॉज होते हैं फिजिक्स के, ग्रेविटेशन लॉ है। ओके, बहुत सारे लॉज है जो डेवलप करने के लिए, डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए काम में आते हैं। ओके, अब हम फिजिक्स के बेसिक पार्ट के बारे में देख लेते हैं। फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। नाम से पता चल रहा है क्लासिकल फिजिक्स जो पुराने जमाने की हो, मॉडर्न फिजिक्स जो नए जमाने की हो।
ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब बड़े। ओके, जो बड़े पार्टिकल के बीच में जो फिजिक्स लग रही है वो होती है क्लासिकल फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में, छोटे पार्टिकल के बीच में जो फिजिक्स लग रही है उसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसका डेवलपमेंट अब हुआ है। ओके, अब इसमें सबसे पहला आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, हम चल कैसे रहे हैं, पुल कैसे बने, ट्रेन कैसे चल रही है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, मैकेनिक्स के अंदर। जो हम देख रहे हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, मैकेनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक मोटर आ गई, ये कैसे वर्क करती है, मैग्नेट कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। नाउ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट रे कैसे आती है, लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे रिफ्रैक्ट करती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मींस टेम्परेचर चेंज होने पर बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी की हीट में क्या चेंजेस आते हैं, एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओके, तो ये सारी जो फिजिक्स है वो है क्लासिकल फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, उनका जो मोशन होता है, वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। इसमें एटम, एटम के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में कैसे फोर्स लग रहा है, और न्यूक्लियर के का क्या हो रहा है, न्यूक्लियर अगर टूट जाए तो क्या होगा, जो पढ़ा है हमने न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, वो सारी चीजें हम यहां पर भी पढ़ेंगे। ये सब फिजिक्स ही है, फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो ये हो गई क्लासिकल फिजिक्स और ये हो गई मॉडर्न फिजिक्स। ओके, अब हमने इतनी सारी बातें देख ली फिजिक्स के अंदर, तो आप फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें भी याद रखिए कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आप आसपास देखते हो, जो भी हमारे आसपास हो रही है, उसमें हर चीज में फिजिक्स ही काम में आती है। जैसे रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है। ओके, अब ट्रेन पटरी पर चल रही है तो वो ट्रेन जिस तरीके से चल रही है उसके पीछे भी फिजिक्स है। हम चल पा रहे हैं उसके पीछे भी फिजिक्स है, हम बोल रहे हैं उसके पीछे भी फिजिक्स है, पेड़ से फल गिर रहा है उसके पीछे भी फिजिक्स है। मीन्स हर टेक्नोलॉजी के पीछे, जितनी भी टेक्नोलॉजी, ब्रिज बनेगा तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बनेगा, मतलब हर टेक्नोलॉजी के पीछे फिजिक्स है। ओके, विंड पावर एनर्जी है, उसके पीछे भी फिजिक्स है, हर चीज के पीछे फिजिक्स है, हर टेक्नोलॉजी के पीछे फिजिक्स है। अब फिजिक्स में सबसे मस्ट और इंपॉर्टेंट चीज आती है फोर्स। क्या आता है, फोर्स। तो फोर्स को समझने के लिए देखते हैं कि फोर्स कितने होते हैं। हमने तो बहुत तरीके के फोर्स पढ़े, नाइन्थ में, टेंथ में अलग अलग तरीके के फोर्स पढ़े। तो नाइन्थ और टेंथ में जो फोर्स पढ़े थे वो उनके सब पार्ट्स थे, बट मेन फंडामेंटल फोर्स चार होते हैं। कितने फोर्स होते हैं, चार फोर्स होते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मेन फंडामेंटल फोर्स चार होते हैं। तो कितने फंडामेंटल फोर्स होते हैं, फोर फंडामेंटल फोर्स। कितने होते हैं, चार। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं हम, कोई भी दो बॉडीज जिनके जिनमें मास हो, उनके मास की वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर ये खास बात है, ये ओनली अट्रैक्शन का होता है, रिपल्शन नहीं करता। ओनली इसमें दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, जो मैग्नेट के बीच में लगता है फोर्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ओके, इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज हो जाते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। दो तरह के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और वीक न्यूक्लियर में अट्रैक्शन कम होता है। ठीक, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। कैसे ये होते हैं, कैसे क्या होता है, इस पूरी फिजिक्स में, 11th की फिजिक्स में हमें पढ़ना है। कुछ 11th में पढ़ना है, कुछ 12th में पढ़ना है, बट फिजिक्स इन फोर्सेस पर ही डिपेंडेंट है। इन फोर्सेस पर ही फिजिक्स डिपेंडेंट है। ओनली ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है, बाकी सब फोर्स अट्रैक्शन के भी है और रिपल्शन के भी है। तो ये था एक बेसिक फंडा कि हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें पूरी थ्योरी दी हुई है, साइंटिस्ट दिए हुए हैं, किसने क्या डिस्कवरी की है वो सब कुछ दिया हुआ है, कौन कौन से लॉ होते हैं, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ होते हैं फिजिक्स के अंदर, वो सारा डिटेल में दिया हुआ है। और उसकी एक पीडीएफ बनाकर मैंने आपको वीडियो के साथ लिंक सेंड कर दिया है। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से उस चैप्टर के पूरे नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, नए चैप्टर के बारे में जो हमारी डिटेल में काम में आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब ये जो था ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ओके, तो इसको उस नोट्स में से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।